शिव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी संडे। आज का वेबिनार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप सब लोग मेडिटेशन कर रहे होंगे। जो लोग रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं वो R लिखें, जो कभी कभी कर रहे हैं वो R/2 लिखें, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो N लिखें। राइट इन द चैट बॉक्स। कम ऑन आकाश जी, कम ऑन अफजल अंसारी जी। मेडिटेशन मीन्स इबादत। इबादत जो रेगुलर कर रहे हैं, जो कभी कभी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं। दीपक, L का मतलब, L मीन्स कभी कभी या रेगुलर। नीड नहीं आती हमको। ओके ओके, उससे बात करेंगे अपन अभी। यस, कम ऑन प्लीज। जो लोग रेगुलर कर रहे हैं
एन नरेश नो, ओके ओके ओके, अच्छा है, सच बोल रहे हैं आप। यस, कोई रेगुलर करते हैं या कभी कभी करते हैं? कभी कभी वाले भी लिख सकते हैं। देखिए, आज के बाद जब आप लोगों को जब उसके पीछे की साइंस मालूम पड़ जाएगी और कैसे उसका एडवांटेजेस हैं, उसका क्या महत्व है, तो मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि आप लोग सभी लोग इसको रेगुलर करने लग जाएंगे। रेगुलर करेंगे वो उसका पूरा लाभ उठाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन और रिलैक्सेशन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिससे बॉडी की सारी डिजीज ठीक हो सकती है। कैसे ठीक होती हैं, क्या उसका उपयोग है? तो अभी तक जो दुनिया में लोग ज्यादातर जो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा ही है, एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक अखबार में इख्तियार छपा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको सीखने की जरूरत नहीं, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं, जिसको लाइट की जरूरत नहीं, जिसको अंधेरे में लाइट के बिना जंगल में कहीं भी बजाया जा सकता है। कीमत मात्र 25 रुपए। हजारों करोड़ों लोगों ने 25-25 रुपए का मनी ऑर्डर कर दिया। 15 दिन बाद जब पैकेट आया, सब लोगों ने खोला और क्या देखा कि उसमें जो बच्चों को खेलने का एक झुंझुना होता है, वो झुंझुना आया है। इख्तियार बिल्कुल सही था। झुंझुना कहीं भी बजा सकते हैं, सीखने की जरूरत नहीं है, बिना लाइट के बजा सकते हैं, अंधेरे में ही बजाते हैं, उजले में ही बजाते हैं। मेडिटेशन का झुंझुना आजकल हर जगह सब लोगों को मिल रहा है। बिना उसकी नॉलेज और बिना साइंस उसके पीछे क्या है, उसका कोई उपयोग नहीं है। वो एक झुंझुने की तरह ही है जो अपना टाइम पास लोग कर रहे हैं। जैसे लोग माला जप रहे हैं, वो मोतियों की माला जप रहे हैं, सिगरेट वाला धुएं की माला जप रहा है, जब तक कि उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान इज गॉड, नॉलेज इज गॉड। अगर किसी चीज का ज्ञान नहीं है आपको और वो कर रहे हैं आप, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सेम वैसा ही है कि ट्रेड मिल पे रोज हम 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलते हैं, पर पहुंचते कहीं नहीं। ऐसे ही अगर आप मेडिटेशन इस झुंझुने की तरह कर रहे हैं और फिर आप कहीं नहीं पहुंचते, कोई इफेक्ट नहीं आता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या उसके पीछे का राज है, क्या है, उसकी बात हम इसी वेबिनार के अंदर करेंगे। अगर मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर आ रही हो तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, राइट सी इन द चैट बॉक्स। यस, सी। नरेश जी ठीक है, नरेश बनानिया जी ठीक है, ओके। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, थोड़ा सा बताएं। दीपक जी कहाँ से हैं? अफजल जी कहाँ से हैं? 1 2 3 4 5 कहाँ से हैं? यस, वेस्ट बंगाल से, आजमगढ़ से, ओके। गुजरात से, ओके। नरेश भवानिया जी गुजरात से हैं, वेरी नाइस। मैं ग्वालियर से हूँ, डॉक्टर SP साहनी हूँ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ, और ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी अपने क्रिएशन को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि मेडिकल लाइन से संबंधित है, तो मेरे को मेडिकल नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही चीज नजर आती है। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने अपना बनाया है, वो मैं आप लोगों का 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों में मेरे प्रति एक और अटेंशन जागे। क्योंकि इस वेबिनार में सिर्फ आपको अटेंशन देनी है और थोड़ा सा 20 25 40 मिनट का टाइम देना है, फिर अपन उसको चलते जाते। ओके, दुबई से भी हैं लोग। यस, Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India.
He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries, and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal, and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. थैंक यू डियर। ये मैंने अपना इंट्रोडक्शन, जिसको कि मैं इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ, इसलिए बताया कि होता क्या है कि कोई भी नॉलेज लेने के लिए 3 चीजों की सख्त जरूरत होती है। एक जरूरत होती है ऑथेंटिसिटी की। मैं ईएनटी सर्जन हूं, मैंने जीआरएमसी से मेडिकल कॉलेज से किया है, पढ़ा तो मैं किताबों से ही, पर अगर उसमें यूनिवर्सिटी का और मेडिकल कॉलेज का ठप्पा नहीं होगा तो कौन आदमी मेरे से ऑपरेशन कराएगा। तो ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, ऑथेंटिक पर्सन होना जरूरी है। जब बेटा माँ से पूछता है कि मेरे फादर कौन है, तो वो बोलती है कि ये है, तो बेटा मान लेता है, क्योंकि माँ इज ए ऑथेंटिक पर्सन। वो ये नहीं कहता कि डीएनए टेस्ट कराओ। तीसरा होता है एक्सपीरियंस। जो हम काम करते हैं, अपने एक्शन करते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उनसे हम सीखते हैं, वो होता है। तो ये जो मेरा इंट्रोडक्शन था, पहले तो ये मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है, पर ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है दोस्तों।
ये मेरी आइडेंटिटी है। ध्यान से सुनिए हर चीज को, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर होता तो इंजीनियर बोलता, मैं राजनेता होता तो राजनेता बोलता, पर मेरी ये आइडेंटिटी है। मेरा सही इंट्रोडक्शन क्या है? और मेडिटेशन मेडिटेशन, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन, सब तरफ आप सुनते हुए आ रहे हैं। ये मेडिटेशन है क्या चीज? इतनी इसकी क्यों वैल्यू है? इतने बड़े बड़े लोग उसको करके क्यों राइज कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में 92% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी जैसी जीना चाहते हैं नहीं जी पा रहे हैं, और 8% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं वो जीते हैं। उसका कारण क्या है? वो इस ज्ञान को, इस सक्सेस को पसंद समझ चुके हैं। अब अपनी बॉडी को देखते हैं, क्योंकि मेडिटेशन और रिलैक्सेशन से क्या फायदा होता है। दोस्तों, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दें। हमारी बॉडी कैसे काम करती है? हमारी ये बॉडी है, ये मेरे हाथ है, ये मेरी आंखें, सभी की यही है। ये मेरा स्कल है, इसको खोपड़ी बोलते हैं। इसके अंदर एक ब्रेन रहता है। और हम जब एमबीबीएस में थे तो हम जो है कैडेवर मतलब मुर्दे पे जाते थे, तो उस पर डिसेक्शन करते थे ब्रेन का और बॉडी का, तो उसमें लाइफ नहीं होती थी। पर जैसे हम डॉक्टर बन गए हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो पहले ईसीजी करना पड़ता है, उसमें करंट आता है। ईईजी करते हैं, उसमें करंट आता है। तो दोस्तों, इससे ये चीज तो प्रूव होती है कि हमारी लाइफ को चलाने के लिए एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं मन, चेतना, सोल, परमात्मा, फरिश्ता। यही चीज है जो हमको चलाती है। और ये एनर्जी है, पूरा एनर्जी ही का ही खेल है। जैसे मान लो पनडुब्बियां बन रही हैं, जहाज बन रहे हैं, आपके मोबाइल बन रहे हैं, हर चीज एनर्जी है। और इसमें कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो वो ये जानता होगा कि जो है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो जैसे मोबाइल बना, ये टेबल बना, ये कुर्सी बनी, ये सब क्या हुआ है कि हमारी जो एनर्जी है उसको हमने मैटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये भी एनर्जी है। जब आदमी के एनर्जी है तो हम सब एनर्जी ही हैं। वो एनर्जी में क्या होता है? वाइब्रेशंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती। तो कैसे हमें जो है अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है? क्योंकि क्या होता है कि हमारी अगर फ्रीक्वेंसी 64 मेगाहर्ट्ज है तो हमें कोई भी बीमारी घेर नहीं सकती। अगर वो 52 हो जाती है तो सारे वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। और अगर हम 42 पे पहुंच जाते हैं तो कैंसर तक भी हो जाता है, क्योंकि सेल्स म्यूटेट कर जाती है। तो जो हमारा मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो वो यही करता है कि हमारे एनर्जी लेवल्स को बढ़ा के रखता है, हमको उत्साहित रखता है, हमको सीखने की इच्छा रखता है, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, और हमें डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर, फोबिया और इन सब चीजों से निजात दिलाता है। कैसे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं ब्रेन बॉडी की स्लाइड्स आपको दिखाना चाहूंगा। और ये जो अपना ब्रेन बॉडी की ये क्या है? यही अपना मन है, यही अपना चित्त है। अब वो है क्या कि चलो ये देखो, ये क्या है कि यही कॉन्शियसनेस है। अलग अलग रूप से लोग बोलते हैं। ब्रेन क्या है? मैटर है। बॉडी भी क्या है? मैटर है। वो ब्रेन और ब्रेन के अंदर जो एनर्जेटिक अपनी बॉडी के अंदर कैमरा लगा है, जो अपना करंट है, जो अपनी एनर्जी है, वो अपना माइंड है। और ये माइंड क्या है? दो तरह के होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड, जिसके थ्रू मैं और आप बात कर रहे हैं। एक सब कॉन्शियस माइंड, जिसके थ्रू आपका, जिसको हम लोग परमात्मा रूपी ही बोलते हैं। बेसिकली इसकी पावर 95% रहती है। और जो लोग 8% लोग सक्सेसफुल हो गए हैं और जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी जी रहे हैं, वो इस खेल को समझ चुके हैं और अपने सब कॉन्शियस माइंड को ओपन रखते हैं। तो आगे चलते हैं। ये क्या करंट है? इसी को सोल बोलते हैं, इसी को मन बोलते हैं, इसको चेतना बोलते हैं, इसको लाइफलाइन बोलते हैं। यही अपना जो है ये ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स है। अगर इतना समझ में आ गया हो तो गिव मी द परमिशन टू प्रोसीड फॉरवर्ड।
Give me the right P in the chat box. Up direct slide. Yes. Yes, come on. Ajay Dixit ji, if it is clear, write P in the chat box. अच्छा, अफजल जी दुबई में है, ओके. Yes, right, अफजल जी, if it is clear, write in the chat box. Krishna Jaiswal ji, if it is clear, brain body complex, तो yes, जॉनी खान जी P, ओके, yes. अब हम बात करेंगे कि मेडिटेशन से हमने बोल तो दिया, रिलैक्सेशन से बोल तो दिया कि हमारे बॉडी की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और कोई बीमारियां हमारे अंदर नहीं रहती. ऐसा क्यों है? देखिए, क्या है कि पहले तो आप ये समझिए, अभी क्या है कि हम यही नहीं जानते कि हम कौन है. मैंने भी कहा कि मैं आई एम डॉक्टर एसपी साहनी, मैं डॉक्टर हूँ, 22 कंट्रीज घूम चुका हूँ, 5,000 ऑपरेशन कर चुका हूँ, 5 लाख लोगों की काउंसलिंग कर चुका हूँ. ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है भाई, ये मेरी आइडेंटिटी है. मेरा इंट्रोडक्शन वही है जो आपका और हमारा है. हम क्या है? एनर्जी हैं. हम जो है पूरे यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी की लहरें चल रही हैं, जैसे एनर्जी की लहरें चल रही हैं, उन्हीं लहरों का एक समुद्र की लहर है. समुद्र की टूटी हुई एक लहर है. अगर हम ये समझने लग जाएंगे कि हम एक अलग से समुद्र हैं तो हम परेशान ही होंगे. अगर हम ये दिमाग में रखें कि हम जो है समुद्र की लहर हैं, तो आनंद करते हुए कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, तो आनंदित जीवन आपका व्यतीत होता रहेगा. क्या है कि एक दिन के अंदर आदमी के अंदर 70,000 या 80,000 विचार दिमाग में आते हैं. अब विचारों की फैक्ट्री आपके दिमाग में चल रही है, आपके माइंड में चल रही है. माइंड क्या है? करंट है, एनर्जी है. अब विचार आपके दिमाग में कैसे आ रहे हैं? अगर अच्छे विचार आएंगे तो आपकी जो है एनर्जी अच्छी बनेगी. अगर खराब विचार आएंगे तो आपकी एनर्जी खराब बनेगी. इतनी अच्छी फैक्ट्री है. अगर खराब विचार आएंगे तो आप खराबी की तरफ जाएंगे, वो माल आपका कम बिचेगा, वो गलत लोगों में बिचेगा. तो क्या है कि आपका जो सोर्स ऑफ एवरीथिंग क्या है? एक विचार आया. जैसे मान लो कि आप जब इस वेबिनार में आ रहे थे तो आपने सोचा होगा कि देखो भाई, वेबिनार में जाते हैं, कोशिश करते हैं, अगर वेबिनार अच्छा लगा तो बैठेंगे, नहीं अच्छा लगा तो उठ जाएंगे. अपने हाथ में ऐसा कौन से पैसे लग रहे हैं? अटेंशन ही तो लग रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. पहला विचार आया कि बैठेंगे, तुरंत उसमें दूसरा विचार आ गया आपका कि अच्छा नहीं लगा तो दोबारा बैठेंगे. तो इस विचार, एक विचार और दूसरे विचार के बीच में क्या है आप बताइए? राइट इन द चैट बॉक्स. एक विचार और दूसरे विचार के बीच में क्या आता है? राकेश जी, दीक्षित जी, एक विचार अपने आप पहले ये आया कि बैठेंगे, स्पेस. और दूसरा विचार क्या आता है? ठीक आपने बताया अजय जी, स्पेस ही है. और ये स्पेस क्या है? इसी को हम शिफ्ट बोलते हैं. ये टाइम है, ये टाइम कहलाता है. टाइम हमारे आने के पहले भी था, हमारे आने के बाद भी था. ये स्पेस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस यूनिवर्स के अंदर शुरू से है. और स्पेस को ही हम शिव बोलते हैं, शिव का नाम बोलते हैं. ये स्पेस है. बाकी मैं आया, मेरे पिताजी आए, मेरे दादाजी आए, ऐसे सभी के साथ है. इस स्पेस में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं. जैसे पिक्चर हॉल के अंदर पर्दा लगा हुआ है, कई पिक्चरें आ रही हैं, जा रही है, पर्दा तो वहीं लगा है ना. स्पेस ही है. मैं भी स्पेस ही हूं. अगर मेरी फोटो लोगे तो मैं अभी डॉक्टर साहनी दिख रहा हूं. मेरा सीटी स्कैन लोगे तो मेरा स्केलेटन दिखेगा. मेरा पेट स्कैन लोगे तो पैचेस दिखेंगे. और अगर आप मेरा प्रोटॉन माइक्रोस्कोप से फोटो लोगे तो मैं एक स्पेस दिखूंगा. तो वास्तविक में क्या है कि मैं स्पेस हूं. और पहले थॉट के बीच में और दूसरे थॉट के बीच में जो स्पेस है, इसी को हम गॉड बोलते हैं, इसी को हम अल्लाह बोलते हैं, इसी को हम ईसा मसीह बोलते हैं, इसी को हम शिव बोलते हैं. यही जो है भगवान है, यही एनर्जी है. यही एनर्जी हमारे अंदर जब घुस जाती है शरीर रूप में तो हम जो है वो काम करने लग जाते हैं. अगर वही इलेक्ट्रिसिटी अगर बल्ब में जा रही है तो बल्ब बन जाता है, एसी में जा रही है तो एसी बन जाता है. तो बेसिक स्पेस ही है. स्पेस का नाम ही गॉड है. इस बात को ही अपने को ध्यान देना है. और यही सबसे पहला असूल है. अगर इतना समझ में आ गया हो तो राइट
सी इन द चैट बॉक्स। ओके, अब जब आपको ये समझ में आ गया कि स्पेस क्या है, स्पेस एनर्जी है जिसमें एनर्जी वाइब्रेट कर रही है। अब जब अपन एनर्जी बोलते हैं तो उसकी एनर्जी भी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसकी वाइब्रेशन भी होगी। जैसे मान लो ट्यूनिक फॉक को करते हैं हम, तो 512 की ट्यूनिक फॉक के बगल में अगर 500 की लाओ तो वो भी धड़कने लग जाती है। जैसे मान लो पिक्चर में जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कोई गाना अच्छा लगता है तो हमारे पैर जो है अपने आप थड़थड़ाने लग जाते हैं, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मिल जाती है। तो जब आपने ये प्रूव कर दिया कि परमात्मा, फरिश्ता, ये सब एनर्जी हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी है और वाइब्रेशन भी है। दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे रेडियो है, अगर आपको रॉक स्टार के गाने सुनने हैं तो आप वो फ्रीक्वेंसी लगा देते हो, अगर आपको भजन सुनने हैं तो वो फ्रीक्वेंसी लगा देते हो, अगर आपको रोमांटिक सॉन्ग सुनने हैं तो वो गाने लगा देते हो, तो वो पकड़ लेता है। तो ऐसे ही जैसा आपको बनना है, अगर आपको बीमारी रहित बनना है, बीमारी से ठीक होना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ी सोच रखनी है, अच्छे विचार रखने हैं, तो आपको वो फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, वो फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगी और वैसे ही वाइब्रेट करना पड़ेगा। जब आप वैसी फ्रीक्वेंसी बना के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है कि उसी फ्रीक्वेंसी के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, वैसे लोग ही आपके पास आए। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाना है, उसमें मेडिटेशन और रिलैक्सेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। कैसे, मैं समझा। अब जैसे मान लो जो हमारा माइंड है, मैंने ब्रेन की बात करी, ब्रेन तो क्या है, मैटर है। माइंड क्या है, एनर्जी है। माइंड में क्या होता है कि ये देखिए 4 तरह की वेव्स निकलती है। पहली वेव्स कहलाती है बीटा वेव्स। ध्यान से सुनना, बीटा वेव्स कहने का मतलब यह है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 14 से 30 हर्ट्ज रहती है। हम जब सुबह उठते हैं, हम जब 1 सेकंड के अंदर 14 से 30 हर्ट्ज हम जब सुबह उठते हैं तो ये बीटा वेव्स के साथ आप उठते हैं। उस टाइम हम अलर्ट होते हैं, काम करने की इच्छा होती है, बिजी रहने की तमन्ना रहती है, वो हम दिन भर का प्लान बनाते हैं। इसे कहते हैं बीटा वेव्स। 92% लोग इसी वेव्स में दिन भर चलते हैं, लड़ते, झगड़ते, परेशान होते, इरिटेट होते, कंपैरिजन करते, ओवरटेकिंग करते, कंपटीशन करते। पर जो लोग थोड़े से इस नॉलेज को गेन कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग हैं, वो तुरंत अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके वॉशरूम होकर या सब कामों का प्लानिंग कर लेते हैं, फिर 5-7 मिनट अपने साथ रुक जाते हैं, बैठते हैं, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। चाहे सांसों पे ध्यान दो, चाहे अपने साथ ही बैठ जाओ कि अपनी बॉडी की एक्टिविटीज देखो, अपने शरीर को हाथ लगा के देखो। अपने आप जैसे जब आप बैठते हो तो आप जो है तुरंत अल्फा वेव्स में चले जाते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 9 to 13 हर्ट्ज। इसमें क्या, आदमी रिलैक्स्ड हो जाता है, इमेजेस आती हैं, वो सोचता है कि मैंने जो थिंकिंग की थी कि मैं जो हूँ डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अभी मुझे नीट का एग्जाम देना है, तो उसको लगता है कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं एक बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ, हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, लोग मेरे की रैंकिंग ले रहे हैं, लोग मुझे बड़ा डॉक्टर, रैंकिंग के बाद मैं 2nd ईयर में पहुंचा। अब उसके मन में ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं, वो अपने आप की अंतरात्मा को झांकने लग जाता है और दिन में ख्वाब देखने लग जाता है। माननीय अब्दुल कलाम जी कहते थे, रात के ख्वाब पूरे नहीं होते, दिन के जागे हुए ख्वाब पूरे होते हैं। दोस्तों, बीटा वेव्स से अल्फा वेव्स क्या है, ब्रेन की हाईवे कहलाती है। जैसे किसी भी शहर से, जैसे मुझे ग्वालियर से अगर दिल्ली जाना है तो मैं हाईवे जमुना एक्सप्रेस को पकड़ता हूँ, गली कूचों से नहीं जाता हूँ। ऐसे ही अगर आपको कोई बड़ा आदमी बनना है, नेम, फेम और सक्सेस जाना है, तो आपको मैक्सिमम टाइम हाईवे से ही जाना पड़ेगा। तो अगर आपको हाईवे पे आना है तो आपको मेडिटेशन, इबादत करनी ही पड़ेगी। जब भी आप रिलैक्स स्टेट में आएंगे और दिन भर क्या है उस हाईवे पे ही रहना है। तो ये हाईवे क्या है, अल्फा वेव्स है। अल्फा वेव्स में लाने का एकमात्र तरीका है मेडिटेशन, अपने आप के साथ बैठना। अपने उसके लिए कई टेक्निक्स हैं, सांसों पे ध्यान दो, इमेजिन करो, परमात्मा की इबादत करो, जो करना है करो, पर मेन ये है कि अपने आप के साथ बैठना है। तो आंखें बंद कर लेनी है। जैसे पिक्चर का मजा जब ही आता है
जब लाइटें बंद हो जाती हैं, ऐसे ही जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो बाहर की दुनिया से कट जाते हैं, वो अंदर की दुनिया में अल्फा वेव ले जाने में हमारी मदद करती है। तो आप इतना याद रखें कि सुबह जब हम उठते हैं तो बीटा वेव्स में होते हैं, फिर जब मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, इबादत करते हैं, अपने साथ कुछ नहीं करते तो अल्फा वेव हाईवे में आ जाते हैं। फिर हर घंटे अगर हम उसको रिमेम्बर करें तो अल्फा वेव में ही अपने को रहना है। ये आदमी क्या है कि हर वक्त रिलैक्स रहेगा, खुश रहेगा, मस्त रहेगा, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं ब्रेन के थ्रू। और जब आदमी बीटा वेव में होता है तो उसके अंदर जो है रावण रूपी ब्रेन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एड्रेनलिन जैसे पदार्थ रिलीज होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर डिजीज पैदा करते हैं। थीटा और डेल्टा बहुत हाई लेवल की बातें हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। थीटा वेव ऐसी होती है, कई बार ऐसा होता है कि आप सपना देख रहे होते हैं, आप सपना देख रहे होते हैं और आपको मालूम होता है कि मैं सपना देख रहा हूं। आप सो भी रहे होते हैं और आप अलर्ट भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है खुर्राटे भर रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं। उसको बोलते हैं थीटा वेव्स। एक होती है डेल्टा वेव्स, ये तो कमाल की है। इसमें तो आदमी क्या होता है, बेहोश होते हुए भी होश में होता है। ये एक ऐसी डेल्टा वेव्स है, इसमें लोगों को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इस डेल्टा वेव में जो चीज उनके मुख से निकली, जैसे जब हम बोलते हैं अपने जो गुरु हैं, जो मेंटर्स लोग हैं, जिन्होंने जहाँ डेल्टा वेव में चलते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी के हैं और अभी अम्मा जी हैं, ये सब इनकी कई बार जांचें हो चुकी हैं, ये डेल्टा वेव्स में होती हैं। तो डेल्टा वेव में जब आदमी के मुख से कोई चीज निकलती है तो वो जो है ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को पूरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो उस टाइम उससे कनेक्टेड रहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि उनने बोला और हमारा काम हो गया, तो काम करने के लिए तो यूनिवर्स को ही काम करना पड़ता है, वो नहीं करते हैं। तो वो डेल्टा वेव, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं तो हम लोगों को मरीजों के ऑपरेशन करते हैं, हमें मरीजों को याद नहीं होता कि ये हमारा मरीज, हमने ऑपरेशन किया है। वो आते हैं, पैसे भी देते हैं, प्यार भी जीते हैं, क्योंकि हमने उनको नुक्ता दे दिया। अगर आप अच्छी इंटेंशन के साथ अच्छा नुक्ता उनको देते हैं तो परमात्मा उनको ठीक करता है और वो ठीक हो जाते हैं, नाम हमारा होता है। ऐसे ही क्या है कि ये जो सन्यासी 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 का मतलब ये नहीं है जो घर बार छोड़ के चला गया। सन्यासी का मतलब ये होता है जो अपने आप को जान गया, जिसको ये समझ में आ गया कि मैं सच्चा कौन हूं, मैं क्या हूं, दुनिया क्या है और मैं क्या हूं। वो जो आदमी ये समझ जाता है वही सन्यासी होता है। सन्यासी कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। सन्यासी का मतलब ये होता है जिसने झूठ का त्याग करके सच्चाई को पकड़ लिया, अपने आप को जान लिया, वही सच्चा सन्यासी है। वो ज्यादातर डेल्टा वेव्स में रहता है। पर आप लोग दो ही बातें याद रखें, बीटा वेव से हटना है, वह अल्फा वेव्स का हाईवे पकड़ के जाना है। उसके लिए मेडिटेशन और रिलैक्सेशन से अच्छी कोई टेक्निक नहीं है, यही उसके पीछे साइंस है। इतना अगर समझ में आ गया हो तो गिव मी द राइट सी इन द चैट बॉक्स, राइट सी इन द चैट बॉक्स। Come on, Rakesh ji, come on, please. Yes, Naresh ji, see, okay. Yes, see some diagrams. ये diagrams दिए गए हैं, ये देखिए, ये नॉर्मल ब्रेन का डायग्राम है और ब्रेन में फ्लूइड होते हैं, ये नॉर्मल ऐसे रहते हैं। आजकल के बच्चे बहुत ही उद्यमी और बड़े शरारती हैं, एक जगह टिक के बांट नहीं सकते, बंदर की तरह उचकते रहते हैं, जिस बीमारी को हम बोलते हैं ADHD। तो इसमें क्या है कि देखिए क्या हालत हो गई है ब्रेन की, सब टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है। डिप्रेशन में देखिए सारे फ्लूइड से सुंगड़ गए हैं। एंग्जाइटी में देखिए ऐसा ब्रेन हो जाता है, माइग्रेन में ऐसा हो जाता है। फिर आप देखिए जब अपन हाई बीटा में होते हैं, मतलब जब हाई बीटा में होते हैं तो भी हम जो है बीमारों जैसे ही होते हैं। देख लो डिप्रेशन जैसे, एंग्जाइटी जैसे, माइग्रेन जैसे, ADH जैसा ही हमारा पिक्चर है। जैसे ही हम थोड़ी सुबह के टाइम पे बीटा वेव ऐसी होती हैं, लगभग नॉर्मल जैसी होती हैं, पर उससे कुछ खराब होती हैं। अल्फा वेव में देखिए आप, बेटर है, हम लोग पूरा नीले नीले हुए पड़े हैं, सब कुछ बढ़िया है। थीटा में तो कमाल है, और डेल्टा वेव्स में तो क्या है कि नॉर्मल से भी अच्छा अपीयरेंस है। तो हमको कोशिश यही करनी है कि हम जो है हाई बीटा वेव में दिन भर ना चलें, थोड़ी देर के लिए बीटा वेव में चलें,
क्योंकि क्या है कि टॉयलेट वगैरह जाना होता है, उसके लिए थोड़ा एक्साइटमेंट जरूरी है, प्लानिंग के लिए जरूरी है। फिर तुरंत अल्फा वेव्स में आ जाएं, मतलब अपने आप के साथ बैठें और मोबाइल में अलार्म लगा दें हर घंटे का, हर घंटे बाद 1 मिनट के लिए फिर शांति में बैठें, आंखें बंद करके अपने किसी भी डेटी को, जिसको भी आप मानते हो, उसकी तस्वीर को सामने लाएं और उसको अंदर झांकने की कोशिश करें, तो आप तुरंत अल्फा वेव्स में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हों तो मेडिटेशन के पीछे का साइंस क्या है, तो अगर आप एक्साइटेड हैं कि इससे क्या क्या लाभ होगा अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करेंगे और दिन भर हाईवे में रहेंगे, तो आपको क्या क्या लाभ होगा, अगर आप एक्साइटेड हैं तो राइट ई इन द चैट बॉक्स, मैं आपको कुछ एडवांटेज भी बताता हूँ। राइट ई इन द चैट बॉक्स। थैंक यू महेश जी, थैंक यू दीपक जी। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी टेक्निक को अपना के कर रहे हैं, तो आपको क्या फायदा होगा ये देखिए आप। एक तो क्या है, सबसे पहला फायदा ये होगा कि आप जो है हाईवे पे चलेंगे। जब आप हाईवे पे चलते हैं तो आपकी जो है इनर एनर्जी इंक्रीज बाय द हेल्दी इमोशन। आपका जो एनर्जी है, जो मैंने बताया 64 मेगा हर्ट्ज रहती, तो जो लोग भगवान के दर्शन कर लेते हैं, जिनकी हर बात पूरी होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी 750 रहती है। समझ, जब अपन ये इनर एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, आपके अंदर हेल्दी इमोशन आ जाते हैं, आपका नजरिया बदल जाता है। इस हेल्दी इमोशन को इंक्रीज करने के लिए, इनर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। मेडिटेशन में आपका मन लगाने के लिए क्या करना है, ABCDE फार्मूला हर वक्त याद रखें। ए मतलब एसोसिएशन, अच्छे लोगों की संगत करें, जैसी संगत वैसी रंगत। बी, अच्छी बुक्स पढ़ें, जिन लोगों से आप चाहते हैं उन लोगों की किताबें पढ़ें। सी मतलब चैंटिंग, जो आपके देवी देवता या आपके फरिश्ते हैं, उनको हर वक्त उनका चैंट करते रहें, उनके बारे में सोचते रहें कि वो कैसे शांत स्वरूप थे, कैसी वो आत्माएं थी, कैसे वो थे, हम भी वैसा बनना चाहते हैं। डी फॉर डाइट, शांति से खाना खाएं। क्या खा रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या वेजिटेरियन है क्या नॉन वेजिटेरियन, डजंट मैटर्स। आप कैसे शांत से उसको खा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो आपकी क्या शब्दावली निकल रही है, वो इंपॉर्टेंट है। ई फॉर एक्सरसाइज, जब हम 15 मिनट 20 मिनट रोज एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं, जो हमको दिन भर उत्साहित रखते हैं, वो हर वक्त ठीक होने की क्षमता बनाए रखते हैं। तो पहला फायदा तो यही है। दूसरा फायदा क्या है, मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स ऑन सबकॉन्शियस माइंड स्टेटस। आपकी सक्सेस 8% में अगर आपको आना है, 92 में नहीं आना है, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी पावर 95% है, उसको जगाना पड़ेगा। वो कब जगती है, वो जब जगती है जब आप क्लोज टू नेचर जाते हैं। मतलब एक होटल से दूसरे होटल में घूमने से कोई फायदा नहीं। आप पानी के पास बैठे, पेड़ों के पास बैठे, फॉरेस्ट में बैठे, अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छी किताबें करें, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका खुलने लग जाता है। और दूसरा, कई बार जैसे हम कहते हैं डायरेक्ट एसेस हो जाएगी। रात को सोने के पहले जब हमको हल्की हल्की नींद आ रही होती है, सोने के 15 मिनट पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ होता है। उस टाइम जो संकल्प आप लेंगे, वो संकल्प आपका कुदरत टाइम आने पर पूरा करेगी। एक्शन आपको करना पड़ेगा, साधन आपको मिलते जाएंगे। पर हम उस टाइम क्या करते हैं, टीवी मोबाइल का खेल खेलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि रात को 15 मिनट पहले आप ये सब जितने भी गैजेट्स हैं, इनको बंद कर दीजिए और जो आप बनना चाहते हैं उसका स्मरण करें, वो आप उसकी इमेज बनाएं, उसके बारे में सोचें कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया है। प्रेजेंट में जैसे मर्सिडीज लेनी है, तो आप सोचिए कि मैं मर्सिडीज चला रहा हूं, तो आप ऐसे सोचते सोचते सो जाइए। सुबह जब उठते हैं, ये डायरेक्ट ऐसे सब कॉन्शियस माइंड में गया, वो अलादीन का चिराग है, वो आपकी कामनाओं को पूरी करेगा। दूसरा, आप जो है सुबह जब उठते हैं, अंगड़ाई लेने के पहले आपकी नींद थोड़ी थोड़ी खुल रही होती है। जब भी सबकॉन्शियस माइंड जो है ओपन रहता है, डायरेक्ट एसेस रहती है,
उस टाइम भी जैसे आप कहते हैं भगवान का नाम लो या परमात्मा का नाम लो या फरिश्ता का नाम लो, उनकी इबादत करो। तो इसलिए बोलते हैं कि आप कुछ अच्छा सा सोच लो। उस टाइम भी अगर आप अच्छा, आज का दिन अपन ये भी कर सकते हैं कि परमात्मा तेरा धन्यवाद, फरिश्ता तेरा धन्यवाद जो तूने हमको जो है आज की जिंदगी और बख्श दी है, इसके लिए हम तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो और अपने पुराने मेंटल ब्लॉक्स को हटाइए। कुछ चीजें दिमाग में पुरानी बसी पड़ी, उनको हटाना पड़ेगा, पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो हाथी सबसे शक्तिशाली जानवर है, पर शेर राजा है, हाथी राजा नहीं है। अब क्यों? क्योंकि उसका मेंटल ब्लॉक, छोटे से में उसको जब रस्सी से बांध दिया जाता है उसकी टांग को, और जब इतना बड़ा इतना पावरफुल हो जाता है तो भी जो है वो रस्सी से बंध जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में मेंटल ब्लॉक है कि ये रस्सी मुझे बांध दे। ऐसे कुछ हमारे मन के अंदर ऐसे विचार बने हुए हैं कि हम जो है रिजिड बन जाते हैं कि ऐसा नहीं करें, ऐसा करना है, ऐसा करना। वही दिमाग में हर मूवमेंट पे आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जितना फ्लेक्सिबल होंगे उतना ही आपका माइंड इंटेलिजेंट होगा। वो इंटेलिजेंट माइंड इज नोन एज फ्लेक्सिबल माइंड और इंटेलिजेंट माइंड। तो ये आपको रिमूव होता है। दूसरा, डायरेक्ट एक्सेस का मैंने आपको बता ही दिया। और अच्छी सुई नींद, अच्छी नींद से मतलब 8 10 20 घंटे की नींद नहीं चाहिए। शांति की नींद अगर 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे ही मिल जाती है तो आपकी बॉडी के जो रावण रूपी केमिकल्स हैं जैसे कॉर्टिकोसोल, वो एड्रेनलिन, उनका लेवल मेंटेन रहता है। जितना जरूरत है उतना ही आता है, तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी नहीं आती है। पर इस सब को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका ब्रेन अभी क्या है कि मेंटल ब्लॉक के साथ है कि सुबह उठ नहीं सकते, रात को 12 बजे सो के सुबह 5 बजे कैसे उठूं, 7 बजे नहीं उठ सकता, मेरे को ये होता है, कुछ ना कुछ माइंड आपको बहाना बना देता है। दोस्तों, जब भी मेडिटेशन करें, कभी भी रिलैक्स हो, कभी भी इबादत करें, तो पहले आपको माइंड का थर्मोस्टेट रीसेट करना पड़ेगा। वो कब होगा? जब आप वही चीज को 7 दिन तक लगातार करेंगे, 11 दिन तक करेंगे, या 21 दिन तक करेंगे, या 28 दिन तक करेंगे। पहले दिन तो आपको बहुत परेशान करेगा। जैसे मान लो आपने मोबाइल में अलार्म लगाया, अलार्म बजता है, आपने स्नूज कर दिया, तो समझ लीजिए कि पहली जो है गूगली में आप आउट हो गए। स्नूज करना ही आपने माइंड को जो है एक्टिवेट कर दिया। अब वो आपको वॉक पे नहीं जाने देगा, अब वो आपको मेडिटेशन नहीं करने देगा। तो पहले जबरदस्ती, देखो सफल आदमी और असफल आदमी में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि सफल आदमी भी आलसी है और असफल आदमी भी आलसी है। फर्क यही है कि सफल आदमी हिम्मत करके उठ जाता है और 7 बार जब वो चीज को करता है तो उसका माइंड रीसेट हो जाता है, उसका थर्मोस्टेट, और वो भी चीज रोज करने लग जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक छोटा सा मेडिटेशन वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर करेंगे, जिससे कि हमारी वाइब्रेशन, जिससे कि हमारी वाइब्रेशंस अच्छी बढ़े। और उसके लिए क्या करना है आपको? जब भी हम कोई मेडिटेशन या इबादत करते हैं, इबादत की भी पोज अलग है। मेन ये है कि पावर पोस्चर में आ जाए। स्पाइनल कॉर्ड को जो है, रीढ़ की हड्डी को सीधी कर दें, गर्दन की हड्डी को सीधी कर दें, और चिर को कर दें, और आंखें बंद कर दें। और जो ये शब्द आपको सुनाई पड़ रहे हैं, इनको आप जो है अपने माइंड में, अपने मन में, अपने चित्त में, अपने सोल में जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें। आंखें बंद कर दें। अपनी वॉइस को बढ़ाने के लिए, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले पावर बूस्टर जाए। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें, अपनी चिन को पैरेलल टू अर्थ करें और सब स्थिति मुद्रा में डीप ब्रेथ लेंगे 3 बार, 3 बार एक्सहेल करेंगे तो 3 बार इनहेल करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
डीप रहते हुए ओम का जाप। ओम 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 अपनी वाइब्रेशन बढ़ती जा रही, अपने हार्ट पे ध्यान दें। अब आंखें बंद क्यों नहीं है? आंखें बंद करके आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको अपनी आंखों के सामने लाएं। वाह, आपके सामने हो सकता है आपका दोस्त खड़ा, आपकी माँ खड़ी हो, आपकी वाइफ खड़ी हो, आपका बेटा खड़ा। वाह, इससे आप बहुत प्रेम करते हैं। अपने राइट हैंड को हार्ट पे रखें। अब ऐसा महसूस करें कि बर्फ जैसे पिघलती है, वैसे प्यार की बर्फ हाथ से पिघल रही, पूरे नीचे इंटेस्टाइन, एब्डोमेन, लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, सब में ये प्यार की बर्फ मेल्ट होके जा रही। कमाल है, बड़ा आनंद है। अब ये बर्फ ऊपर की तरफ चेस्ट, नेक, आईज, नोज, ईयर्स, ब्रेन में जा रही। बहुत ही आनंद आ रहा। पूरा शरीर की हर सेल, हर मेमोरी से, हर इलेक्ट्रॉन, हर प्रोटॉन, हर न्यूट्रॉन प्यार से भरा हुआ। अब इसी प्यार के साथ इमेजिन करें कि हम एक बगीचे में चलते हैं। कमाल का बगीचा, कमाल का, कमाल की खुशबू का आनंद लें। मां इस कांटे भरे ब्रांच के ऊपर कितना सुंदर फूल, गुलाब का खुशबू। ये तो ब्रांच ही नहीं, ये ब्रांच तने से अटैच है। कमाल है, तना भी कितना सुंदर। तने को देखते 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 रूट्स को इमेजिन करें, रूट्स को इमेजिन करें, क्योंकि रूट्स नहीं तो तना नहीं, तना नहीं तो ब्रांच नहीं, ब्रांच नहीं फूल नहीं, फूल नहीं खुशबू नहीं। वहां है कि प्यार की घड़ी रूट्स तक ले जा रही है और इन जड़ों में, उस जड़ों में आप उस चंद्रमा, उस सूरज, उस प्रकाश, उस पानी, उस लैंड, उस मिट्टी को याद करें। वहां है उसके एक फूल देखते देखते कैसे समझ में आ गया उसकी जड़ों में कुछ नहीं, ये ब्रह्मांड का एसेंस ही है। मित्रों, कमाल है, हम सब में भी ऐसे ही ब्रह्मांड का एसेंस भरा हुआ है। जरूरत है तो अपने आप में प्यार की लहर चलाने की, अपनी वाइब्रेशंस और एनर्जी बढ़ाने की,
जब ये समझ में आ जाता है तो आदमी को हर शरीर के अंदर एनर्जी वाइब्रेशंस नजर आ जाती है, जो कि ब्रह्मांड का एसेंस ही है। आओ एक बार फिर ओम का जाप 2 बार करें और ब्रह्मांड के साथ अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करें और प्यार की नदियां बहाते हुए आज का कारोबार शुरू करें। डीप इनहेल, ओम, ओम, ओम। परमात्मा ने आप सबको प्यार की एनर्जी से भर दिया। आपका शरीर, आपकी हर सेल, आपकी हर एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, हायर फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। आज जो भी आपके निकट आएगा प्यारमय हो जाएगा। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले। जब आप कंफर्टेबल हो आंखों को खोले, हाथ जोड़कर भगवान से एक बार फिर धन्यवाद करें और फिर आज का कारोबार शुरू करें। If you are feeling relaxed, write R in the chat box. If you are feeling relaxed, write R in the chat box. Yes, अजय दीक्षित जी, बहुत सुंदर तरीके से हमने अपनी प्यारमयी नदी से अपने शरीर को भरा है। ऐसे रोज प्रैक्टिस करनी है, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। शुरू में अपने को जरूरत होती है कोई ना कोई साधन की, जिससे कि अपना एंकरिंग जिसे बोलते हैं, माइंड की एंकरिंग, जैसे कश्ती को एंकर करते हैं, ऐसे माइंड क्या है कि भटकता बहुत है। माइंड क्या है? एक पतंग है। पतंग का को मान लो माइंड है। पतंग को कंट्रोल करने के लिए डोर की जरूरत होती है। अगर डोर को हम कंट्रोल कर लें तो माइंड भी कंट्रोल हो जाता है। माइंड की डोर क्या है? हमारी सांसें, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, ये हमारी सांसें उसकी डोर है। अगर सांसों पे हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारे मन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। तो शुरू में आपको एंकरिंग करनी पड़ेगी। एंकरिंग के लिए कई तरीके हैं। कई लोग राम का नाम लेते हैं, कई लोग श्याम का नाम लेते हैं, कई लोग अल्लाह का नाम लेते हैं। ये एंकरिंग ऑफ द ब्रेन, जिससे माइंड वहां एंकर हो जाता है, ये एक तरीका है। ऐसे ही मैं जो बेस्ट तरीका मानता हूं, जो हर वक्त आपके साथ रहता है, आपकी सांसें हैं। सांसों पे हर वक्त आप ध्यान दे सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हमने बाइसिकल्स डेवलप किए हैं, जो कि आप मात्र 500 रुपीज में बाइसिकल्स ले सकते हैं। इसका लाइफ टाइम एसेस है। बाकी हर घंटे में ये मेडिटेटिव, ऐसा नहीं कि सुबह कर लिया, सुबह तो बैटरी चार्ज हो गई, पर बैटरी चार्ज किया फिर डिस्चार्ज भी होती है। नेगेटिव, एक्चुअली हम लोग जैसे इतना लेवल आपने बढ़ाया, फिर नेगेटिव लोग आपके पास आएंगे तो क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में आप चले जाओगे। या तो अपना लेवल इतना बढ़ा के चलो कि नेगेटिव लोग आए भी तो आपका लेवल कम ना हो, या फिर उस लेवल को धीरे धीरे अप करते दो। क्योंकि क्या होता है कि पूरा ब्रह्मांड, जो दुनिया में लोग हैं, ज्यादातर लोग, एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा। कर्ण का नाम तो आपने महाभारत में सुना हो। कर्ण के में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि कर्ण में कोई गुण ना हो। दानी था, त्यागी था, शूरवीर था, और फिर भी जो है वो हार गया, फिर भी वो मारा गया। कारण क्या था? ऐसे ही सारे दुर्योधन, ऐसे ही भीष्म पितामह,
द्रोणाचार्य सब जो है इतने शूरवीर थे, हार गए। जो पांडवों की तरफ थे वो भी कोई दूध के धुले नहीं थे, पर वो सब जीत गए। कारण इस कर्ण ने सबके साथ, ये सब बंधे हुए थे। कोई अपने राज के साथ बंधा था, कोई अपने साम्राज्य के साथ बंधा था, कोई अपने पुत्र के साथ बंधा था, कोई अपने दोस्त के साथ बंधा था। पर पांडव ने कृष्ण के साथ बंधे थे। कृष्ण मतलब सच्चाई। जो आदमी सच्चाई के साथ बंधा रहता है वो ही जिंदगी में जीत हासिल करता है। और जो लोग ऐसे झूठे, जैसे मान लो भीष्म पितामह है, अपने साम्राज्य के साथ ही बंधे रहे, इतनी मूर्खता कर गए कि भाई अगर बंधना मना नहीं है तो कृष्ण को तो पकड़ो। वो अपने पुत्र के साथ बंधे रहे, कोई अपनी माया के साथ बंधा रहा, शकुनी अपनी बहन के साथ बंधा रहा, सबका खात्मा हो गया। कर्ण अपने दोस्त के साथ बंधा रहा, इतनी चीज नहीं समझ पाया कि भाई दोस्ती से बड़ी दोस्ती भी निभा, पर कृष्ण को तो पकड़। जो कृष्ण को पकड़ेगा, जो सच, कृष्ण मतलब सच्चाई, जो सच्चाई को पकड़ेगा उसी की जीत होगी। और इस सच्चाई का ज्ञान जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके जो मन के ऊपर हेट्रेट, जेलसी, कंपैरिजन की धूल जम गई है। मन क्या है? एक समझ लो लोहा है, और दिल क्या है? एक मैग्नेट, मतलब परमात्मा है दिल। अगर आपका लोहा क्लियर होगा तो मैग्नेट अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ अपने मन रूपी, लोहा रूपी जो है उससे धूल हटानी है। वो हटेगी मेडिटेशन से, उसकी प्रैक्टिस से, उसकी नॉलेज से। जैसे ये धूल हटेगी तो परमात्मा रूपी मैग्नेट आपको अपनी तरफ खींच लेगा, और नेम, फेम और सक्सेस आपके हर कदम चूमेंगे। तो मैं बारकोड लगाता हूं। आप लोगों की कोई क्वेरी जो आप पूछें, जब तक मैं आपके 3 कोर्सेज हैं, एक बहुत शॉर्ट, उनको आप मेरे कोर्स कोऑर्डिनेटर से चर्चा भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के ब्लूप्रिंट है, 3 रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। शॉर्ट कोर्स है एक, जिसमें 9 वीडियोज हैं, हिंदी में है। एक एडवांस कोर्स है जिसमें आपकी 1 मंथ का है पूरा। एक मीडियम कोर्स है जिसमें आपकी जो है 7 डेज का कोर्स है। तो इन सब की मात्र कीमत 500 रुपीज है, जिसका बारकोड लगा हुआ है। अब स्कैन करके ये कोर्स कर सकते हैं। इसका लाइफ टाइम एक्सेस है, धीरे धीरे इनको देखिए। बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर मिस्टर अनूप जी से बात करके, जिनका कि चैट बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, उनसे आप मेरे साथ मेंटल कैंप फायर कर सकते हैं। अब चाहें तो 1-2 क्वेश्चंस जो क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। यस राकेश जी, कुछ पूछना हो? Any queries? You can open your mouth, open your mic. अच्छा लगा आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोग को समझ में आया। आप लोगों के जो भी एक्सपीरियंस रहे हों, आप अपने टेस्टिमोनियल्स भेजें, जिससे कि सर मुझे नीड थैंक यू अफजल। क्या अफजल? नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है तो ऐसे बार बार अपने माइंड को कमांड मत दो कि मुझे नींद नहीं आ रही है। आप देखिए, फिजिकल लेबर करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करिए, और ऐसा दिमाग में स्ट्रेस मत डालिए कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो आप ऐसे ही सोचिए कि जब समय आएगा नींद आ जाएगी। 9 महीने हो गए हैं, थोड़ा दवाइयों का सहारा भी आप ले सकते हैं शुरू में। बाकी फिजिकल लेबर करें, जब आप थक जाएंगे तो अपने आप नींद आएगी। नींद के लिए थोड़ा सा माइंड को शांत करना पड़ता है। तो आप बार बार अगर यही सोचेंगे, डिप्रेशन की टेबलेट डॉक्टर ने दिया था लेकिन कोई फायदा। देखिए, फियर और ओवर थिंकिंग,
देखिए, फियर तो आपको खुद ही हटाना पड़ेगा। क्या है कि अपने माइंड में दो विंडोज रहती हैं। एक सामने की विंडो रहती है, उसको बोलते हैं फ्रंटरिस, और एक जो है पीछे की रहती है, उसको बोलते हैं एमाइडला। अगर आप डर 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 करते रहेंगे तो आपके पीछे की मसल्स डेवलप हो जाती है और वो आपको हर जगह डराती है, वो ओवर थिंकिंग भी कराती है। और अगर आप आगे की मसल्स को डेवलप करेंगे, वो कैसे डेवलप होगी? जिस चीज से आपको डर लगता है उसको करें आप। जैसे आपको रोड क्रॉस करने में डर लगता है तो रोड क्रॉस करें। हवाई जहाज में बैठने में डर लगता है तो हवाई जहाज पे बैठें। और आपको कोई काम करने में डर लगता है तो वो काम करें। नहीं तो क्या है कि जब बार बार वो काम को करेंगे, जब जैसे अपन ये डंबल्स उठाते हैं, जब भी तो अपनी मसल्स डेवलप होती है। तो आप उस काम को फियर फियर मत करिए। अब यही सोचिए कि क्योंकि लोग रस्सी पे भी चल रहे हैं, लोग ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, हवाई जहाज से भी कूद रहे हैं। दवाई ले रहा हूँ, दवाई लेते रहें, धीरे धीरे ये मेडिटेशन डेवलप करें और इसकी मदद के लिए कोर्स लें। और कोई दिक्कत हो बीच में मिले, धीरे धीरे दवाई आपकी बंद हो जाएगी। मुझे जब भी बैठना होता है तो फिर बहुत घबराहट होती है। ना, वो देखो शुरू में देखो माइंड परेशान करता है। माइंड का जो आदत है वो यही है कि आपको डराना, धमकाना, ये उसका नेचर है। तो उस नेचर भी अंधेरा है कमरे में, तो आपको उंजीला तो एक मोमबत्ती तो जलानी पड़ेगी ना। आज फरिश्ते ने आपके ज्ञान की एक बत्ती जलाई है, तो उस ज्ञान को पकड़ के आपको उससे ब्रेन से लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि अंधेरा है, अंधेरे को बार बार बोलते रहो कि तू जा जा, तो नहीं जाएगा अंधेरा। पर एक दिया जला दोगे तो धीरे 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 जो है आपका वो मोमबत्ती आपके अंधेरे को हटा देगी। तो आप 7 दिन तक ये करें, सांसों पे ध्यान दें, धीरे धीरे काम को करें। ऑटोमेटिकली उन पे जो विचार आ रहे हैं उनको यही बोले कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ऑटोमेटिकली आपको टाइम लगेगा, 7 दिन में काफी आराम। दवाई लेते रहे। ओके, थैंक यू ऑल। और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए और बारकोड लेके सीएमई कोऑर्डिनेटर से बात करिए। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर एसपी साहनी जी, ईएनटी एंड लाइफ कोच इंडिया जी की मोटिवेशनल टीम से सीएमई कोर्स कोऑर्डिनेटर मिस्टर अनूप। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर एसपी साहनी जी से ज्वाइन होने के लिए एक तो इनका यूट्यूब पर चैनल है जो कि डॉक्टर एसपी साहनी नाम से है, जो कि आप यूट्यूब पर सर्च करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, जो कि यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोज है जो कि मोटिवेशनल से रिलेटेड भी हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी हैं। काफी सारी वीडियोज आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी एंड वेबिनार्स भी हैं काफी, वो लोग आप देख सकते हो। एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन होने के लिए इनका इम्प्रूविंग लाइफ विद डॉक्टर एसपी साहनी जी के नाम से पेज है, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप उनसे ज्वाइन हो सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दोनों पर ही इनका पेज है जो कि इम्प्रूविंग लाइफ विद डॉक्टर एसपी साहनी जी के नाम से है। बाकी आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी सर ने छोटे छोटे 3 कोर्सेज डेवलप किए हैं, जो कि एक 1 मंथ का है, एक 7 डेज का है, एक में 9 वीडियोज है। वो सभी कोर्स एक बार सीखने से कुछ नहीं होता है, बार बार ट्राई 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 करने के बाद जब भी अपन जीत हासिल कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है, देखिए अपन कोई भी काम करने से पहले ना उसमें फोकस डालना बेहद जरूरी होता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि एक दिन के वेबिनार सुनने से आपका हो सकता है कि एक कदम आप एक सीढ़ी चढ़ सके हो, लेकिन आप ये ना सोचें कि एक बार वेबिनार करने से हम सारी जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ जाएंगे। उसके लिए ना आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए कि बाइस्किल होना अपनी बेहद जरूरी है। जो कि ये डॉक्टर साहब ने बाइस्किल रूपी कोर्सेस बनाए हुए हैं, वो वैसे कॉर्पोरेट में तो थोड़ा कॉस्टली होते हैं, बट आज आपके लिए जो वेबिनार है, वेबिनार में आपके लिए बाय 1 गेट 2 कोर्सेस रखे गए हैं, जिसमें ओनली प्राइस मात्र 500 रुपए रखी गई है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी प्रेजेंट में आपको कोर्स लेने के लिए मात्र 500 रुपए में तीनों कोर्स दिए जाएंगे, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। एवं जो लिंक है वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, आप कभी भी ओपन करके वेबिनार सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इस बीच यदि आपके कोई रिसॉल्व क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस आप एक नोटबुक में नोट करके
मेरे नंबर पे कभी भी कॉल करके आप एफबी कैंप फायर भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो आप मेरे ही कांटेक्ट करके मैं आपके द्वारा से एक जूम मीटिंग, पर्सनल जूम मीटिंग अरेंज कराऊंगा, जिसमें आपके जो रिसॉल्व क्वेश्चन होंगे उसको सर सॉल्व करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जैसे कि अभी मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर किया है, तो वो नंबर आप सभी लोग सेव करें, एवं जिसको कोर्स खरीदना है वो बारकोड को स्कैन करके कोर्स परचेस करें, एवं उसके बारे में यदि और कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।